राधे राधे। मैं डॉक्टर ऐश्वर्या हूँ और मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि नागपंचमी की पूजा कैसे की जाती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने पहली बार मेरा चैनल खोला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्रावण बदी पंचमी को नागपंचमी होती है। पहले दिन मूंग चना भिगोते हैं, ठंडी रसोई बनाते हैं। गुलगुला पूड़ी के साथ में पूरी रसोई भी बना सकते हैं। दूसरे दिन ठंडा खाते हैं इसलिए। पहले दिन मेहंदी भी लगाते हैं। किसी किसी के घर बासी गोगा मानते हैं तो पहले दिन ही उसे मान लें। अब हम थाली रेडी करते हैं। 7 गांठ वाली एक रस्सी लेते हैं और कच्चे दूध से कोयला घिसकर उस रस्सी को काला करते हैं। गूथे हुए आटे से दिया बनाते हैं और उसकी एक बाती बनाते हैं। कोरे कागज पे पूड़ी और गुलगुला रखा हुआ रहता है, उसके ऊपर इसे रखते हैं। ये घी का दिया होता है। अब हम इसमें घी डालेंगे। फिर हम आटे की 7 लोई बनाते हैं और उनसे सांप बनाते हैं। इसे 7 सपोली कहते हैं। आप एक ईयरबड या टूथपिक पे कॉटन लगाकर उसे कोयले से काला करके आप सांप को डिज़ाइन दे सकते हैं। आगे देखते हैं कि हम सांप कैसे बनाते हैं। अब हम इसे कोयले से काला करेंगे और डेकोरेट करेंगे। ऐसे 7 सांप हम रेडी करेंगे। गुड़ और घी को मिक्स करके हम दाढ़ भरेंगे। घी, गुड़ और सूखे आटे को मिलाकर हम मोई बनाएंगे। इस मोई से हम जमाते हैं। थाली में मूंग चना भिगोया हुआ, रोली, चावल, मोली, काला किया हुआ 7 गठानों वाली रस्सी, कच्चा दूध का पानी, गुलगुला पूड़ी कोरा कागज़ में, आटे की दिया बाती और घी, 7 सपोली, मोई, गुड़, घी और रुपया, ये सब रेडी करेंगे। अगर आपको थाली में सजाए हुए आइटम की लिस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, मैं आपको शेयर कर दूंगी। कुछ लोगों के घर पर बाम्बी में जाकर पूजा करते हैं। अगर आपके पास वैसी कोई सुविधा नहीं है तो आप गुगा भी मान सकते हैं। गुगा मारने के लिए पहले के लोग गोबर से लीपते थे, उस पर चूना लगाते थे और फिर कोयला से मानते थे। अगर आप चाहें तो आप स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्लेन वाइट पेपर पे स्केच पेन से ये बनाया है। इसमें साथिया है, छाबड़ी है, 7 सांप ऊपर, 7 सांप नीचे, राखी और घोड़ा और भाई बहन बनाया है। अगर आपको ये गुगा प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अब हम पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कच्चे दूध के पानी का छांटा देंगे। फिर हम कोरे कागज़ पे रखा हुआ पूड़ी, गुलगुला, घी वाला दिया बाती, 7 सपोली चढ़ाएंगे। फिर हम सबका टीका निकालेंगे। खुद का भी टीका निकालो। उसके बाद हम उनकी 7 गठानों वाली रस्सी चढ़ाओ, दाढ़ भरेंगे। फिर हम उन्हें मोई से जमाएंगे। अब हम मोली चढ़ाएंगे। फिर मूंग चावल हाथ में रखकर कहानी सुनेंगे। नागपंचमी की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटा और 7 बहू थी। 7 बहुआ खेदे माटी ल्यान गई। माटी में से एक सांप निकलियो। जब सारी 2 जेठानियाँ सांप ने मारन लगी तो छोटी बहू मारन को नहीं दियो। वह सांप को आपको धर्म को भाई बना लियो और बोली कि मेर पिरम बाप बाम्बी में सांप। जाना सारी 2 जेठानियाँ बोली कि काली को छाना लियान को भाई बना लियो और बोली कि मेरे पिरम बाप बाम्बी में सांप। जाना सारी 2 जेठानियाँ बोली कि काली को छाना लियान को आस्त्रो है, सो उठे इन्हें भेजेगा, वह सांप निकलेगा और इन्हें डस लेसी। दूसरे दिन वह छाना ल्यान गई तो वहाँ सांप बैठो तो उन्हें देखकर फुफकार मारी। जब वह बोली भाई जी राम राम
तो सांप बोलियो कि तू मने भाई बोलती, नहीं तो मैं डस ले तो। जदवा बोली कि थे तो मेरा धर्म का भाई हो, थे मने कहीं डस लेता। और बोली कि जीवो नाग नगेलियो, जीवो बासुकी नाग, जीवो मेरा लाड लड़ाइयो, नेवर घाली पाऊं। जब सांप उन्हें नेवर दे, वह नेवर पैर घरा आई। जब दो जेठानियां बोली कि इन्हें तो सांप देवता भी डस्यो कोनी। थोड़ी देर बाद सांप उन्हें लेन आ गयो और बोलियो कि मेरी बहन ने भेजो। जब दो जेठानियां बोली कि आपन तो पीहर तो भी अपना भाई लेन को नहीं आया, एक इका पीहर कोणी तो भी इका धर्म नो भाई लेन आ गया। पिचो ने बटेड़ी सिर मेहंदी करके भेज दी। दोनों जना आ गया। रास्ता में उन्हें एक खून की नदी बहती मिली। जब वह बोली कि मैं कहीं पार जाऊंगी। जब भाई बोलियो कि मेरी पूंछ पकड़ ले। जया ही वे जान ला गया भैया ही खून की नदी दूध की हो गई। पीहर आता ही सब कोई उका लाड़ चाव करने लग गया। बहुत दिन रहता हो गया। तब एक दिन सांप की माँ बोली कि मैं तो बाहर न जाऊं हूँ, तू तेरे भाइया ने दूध ठंडो करके पिया दिए। वहाँ भाइया ने तातो तातो दूध पिया दियो। सो कोई के तो फन जल गया, कोई के पूंछ जल गई। एक दिन वह आपकी पड़ोसन से लड़ाई कर थी। जब कोई बात पर बोली थी कि मेरे खड़िया बाड़िया भाइया की सौगन। भाई सुन लियो और आपकी माँ ने बोलियो कि बहुत सारा दिन हो गया, अब बहन ने सासर भेजते। जड़ा बिन सब कोई बहुत सारा धन देकर भेजन लग गया। तो ताई चाची बोली कि भाई तेरो लाड़ तो बहुत ही करियो, पर तने तो 6 कोंटों की ताली तो दे दी, 7वां की ताली कोनी देई। सांप ने कहो कि माने तो 7वां कोट की ताली क्यों कोनी देई। तो वो बोलियो कि 7वां कोट की ताली लेवेगी तो पछतावेगी। पर वह जिद करके ताली ले ली। कोठो खोलकर देखी तो एक बुड्ढो अजगर बैठो तो। बिना देखते ही फुफकार मारी। जब वह बोली बाबूजी राम राम। तब अजगर बोले कि तू मने तो बाबूजी कह दियो, नहीं तो मैं तो तने डस लेता। वह बोली कि थे तो मेरा धर्म के पिता हो, मने कहीं डस ले तो। और बोली कि जीवो नाग न गेलिया, जीवो बासुकी नाग, जीवो मेरी लाल लड़ाइयो, 9 करोड़ को हार। जब नाग देवता ने हार काट कर दे दियो, वो बहुत धन दौलत लेकर सासर आ गई। बाकी सारी 2 जेठानियां कहो कि आपने तो पीहर है तो भी बाप भाई आपा ने धन कोनी दियो, एक पीहर कोनी तो भी या बहुत सारा धन लेकर आई है। दूसरे दिन बिका टाबर अनाज का बोरा खिंडाव था तो उना की ताई चाचियां बोली मारियो कि तेरा नाना मामा तो अजगरिया बजगरिया है, बिल्कुल सुनता होसी सो चांदी की अनाज की बोरियां मंगा देसी, थे मारो अनाज मत खिंडावो। यह बात छोरा छोरी आपकी माँ ने जाकर बोलियो। तो सांप उना की बात सुन ली और आपकी माँ से मांग कर सोना चांदी की अनाज की बोरी मंगाकर बाई रखा दी। दूसरे दिन टाबर उना की झाड़ू खिंडावा थे तो ताई चाचियां और उन बोलने लगी। तो सांप उना सोना चांदी की झाड़ू करावा तो मांगा दी। दर्जो जिठानियां बोली कि इन्होंने तो बोला मत मारो, बोला मैं भी धन से भर कर घर ले आए हो, आपा राजा ने जाकर लगा देगा। जनावा राजा ने जाकर कहो कि मेरी दो रानी के 9 करोड़ को हार है, वो भी के सोए, वो तो थारी रानी के सोवे गो। जब राजा साहूकार के बेटे की बहू ने बुलायो और बोलियो कि वह हार मेरी रानी ने दे दे। वह हार कर रानी ने दे दियो और मन ही मन में बोली कि मेरे गले में रखो तो हार रानी के गले में नाग हो जाइयो। वह हार देकर जान लगी। बटिन रानी गला में हार पहनता ही हार साफ होकर काटने लगी। तो रानी चिल्लाएगी साहूकार के बेटे की बहू ने बुलाओ जिको मेरे गले में से सांप निकाल। तो वो जादू टोना कर गई। राजा उन्हें बुलाया और बोले कि तू मेरी रानी के कर दियो, गला में सांप ही सांप होगा है, सो जल्दी पाछा निकाल। और बोली कि मैं तो कुछ भी कोनी करियो, मेरे तो पीहर कोनी थो, तो सांप देवता ने मेरा भाई भतीजा बनाया था, भी ही मन हो यो हार दियो थे। जब राजा बिना हार पाछो दे दिया, एक हार आपा में से दे दिया और दे दियो। 2 जेठानियां फिर बात करने लगी कि अब क्या करा, या तो राजा रानी सभी कोने डरी। पीछे बहू का धनी ने लगा दियो कि तेरी लुगाई तो जाओ सेठ से भी धन ले आयो, तू उन्हें लड़ को नहीं। वो आपकी लुगाई ने जाकर बहुत लड़न लागियो। बोले है तो सो की बात बता, इतना धन कट्ठा से लाई। जब बोली कि मैंने सातू 2 जेठानियां खानदड़ी माटी ले आने लगी, बटे साम देवता निकलो, जना सब कोई मारन लागी। मैंने मारन कोनी दे, मैंने पीहर कोनी थो, तो मैं सांप ने अपने मेरे भाई बना लियो, वही मैंने सब धन दियो है।
पिछौका धनी सारे गांव में हेलो फिरा दियो। नाग पंचमी ने सबको ठंडी रोटी खाओ, कहानी सुनियो, बाड़ा निकालो, नाग देवता की पूजा करियो। हे नाग देवता, जिसे बिना पीहर दिखाइयो, विसे सब ने दिखाइयो, कहता न सुनता न हुंकार भरता न, अपना सारा परिवार ने दिखाइयो। विनायक जी की कहानी। एक मिनको और एक मिनकी थी। मिनकी रोजी ने विनायक जी की कहानी कहती। एक दिन मिनको बोलियो कि तू रोज पराये पुरुष को नाम लेवे है, अगर आपकी लेवेगी तो मोगरी से सर फोड़ दूंगा। विनायक जी गुस्सा हो गया, चटक दिखाया। राजा की बांदी आई, दोनों ने पाता में घाल कर ले गई और चूल्हा पर चढ़ा दियो। दोनों जना सीजन ला गया तो मिनको बोलियो, मिनकी बहुत कष्ट आयो, तेरे विनायक जी ने सुमर, नहीं तो अपन दोनों मर जाऊंगा। मिनकी 7 दफा सटक बिंजायदी, सटक विनायक जी कहो। 2 सांड लड़ता आया, पाता का सिंह की मारी, पातो फूटियो। मिनकी और मिनको सरोवर की पाल में चला गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा मिनको मिनकी को कष्ट काटियो, भैया ही सबके काटियो, कहता न सुनता न हुंकार भरता न, अपना सगरा परिवार ने काटियो। मूंग चना चढ़ाकर धोख मारिए, मूंग चना पूरी गुलगुला और रुपया से बाना निकालिए, बहन बेटियों का भी बाना निकालिए। इस दिन बहन बेटियों को पीहर जरूर बुलाना चाहिए। बचा हुआ मोई चींटियों को दे सकते हैं। इस कच्चे दूध के पानी को पूरे घर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और जो भी आपके रिश्तेदार घर से दूर रहते हो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सके, ताकि वो भी इसकी पूजा कर सके। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी कोई भी सवाल हो या आपको कोई भी नए टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के लिए। राधे राधे।